नमस्कार। एक आवाज, एक ध्वनि जो शायद हम सब ने सुनी है, जिसे पूरी दुनिया पहचानती है, लेकिन जिसका असली मतलब वो आज भी एक गहरा रहस्य है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओम की। तो आज हम शिव पुराण की मदद से इसी ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और हम देखेंगे कि यह सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि मुक्ति का एक पूरा रास्ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? सोचिए, योग स्टूडियो से लेकर हजारों साल पुराने मंदिरों तक हर जगह ये आवाज गूंजती है। क्या ये बस एक परंपरा है, या फिर इसके कंपन में, इसकी वाइब्रेशन में ब्रह्मांड का कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। और देखिए, शिव पुराण इसका जवाब ना एक बड़े ही कमाल के रूपक से देता है। वो कहता है कि ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं, ये एक नाव है। सोचिए जरा, एक ऐसी नाव जो हमें इस दुनिया के मतलब सांसारिक जीवन के उतार चढ़ाव वाले सागर के पार ले जा सकती है। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? तो चलिए आज इसी नाव की बनावट को समझते हैं और देखते हैं कि इसे चलाया कैसे जाता है। तो आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है वो इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम ओम की असली प्रकृति को जानेंगे, फिर इसके 2 रूपों सूक्ष्म और स्थूल को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका ताल्लुक मशहूर नमः शिवाय मंत्र से कैसे है, इसे जपने का सही तरीका क्या है, और आखिर में ये पूरा अभ्यास हमें मुक्ति के रास्ते पर कैसे लेकर जाता है। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। देखिए, ग्रंथों में ओम का एक और नाम मिलता है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो नाम है प्रणव। अब ये सिर्फ एक दूसरा नाम नहीं है, बल्कि ये इसकी असली शक्ति को समझने की चाबी है। तो प्रणव शब्द का मतलब ही बहुत गहरा है। विद्येश्वर संहिता हमें बताती है कि इसका एक मतलब है वो जो मुक्ति की ओर ले जाए। याद है हमारी नाव वाली बात? बिल्कुल वही। और इसका दूसरा मतलब है वो जो नए ज्ञान की ओर ले जाए। मतलब ये ध्वनि हमारे अंदर ही ज्ञान के दरवाजे खोल सकती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि ओम कोई शांत ध्वनि नहीं है, ये एक एक्टिव, एक डायनामिक फोर्स है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी दिलचस्प होने वाला है। ग्रंथ बताते हैं कि ओम का सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग रूप हैं, और हर रूप का एक बहुत ही खास मकसद है। तो चलिए अब इन 2 रूपों के रहस्य को समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी फर्क है, इसको ध्यान से समझना होगा। पहला है सूक्ष्म प्रणव। अब ये उन लोगों के लिए है, उन सिद्ध आत्माओं के लिए जो जीवन में ही मुक्ति पा चुके हैं। इनका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा में पूरी तरह से मिल जाना। फिर आता है स्थूल प्रणव। ये हम जैसे लोगों के लिए है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका लक्ष्य है मन को शुद्ध करना और हमारी इच्छाओं की पूर्ति। देखिए, ये कितनी खूबसूरत बात है कि ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा में किसी भी मोड़ पर हो। और बात यही नहीं रुकती, ये और भी बारीक हो जाती है। जो सूक्ष्म प्रणव है ना, उसके भी 2 रास्ते हैं। एक है दीर्घ प्रणव, मतलब लंबा। ये उन योगियों के लिए है जिन्होंने दुनिया से, संसार से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। और दूसरा है ह्रस्व प्रणव, यानी छोटा। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। ये दिखाता है कि ये ज्ञान कितना पर्सनलाइज्ड है, मतलब हर किसी की जरूरत के हिसाब से ढाला गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्थूल प्रणव है, जो हम सब लोगों के लिए है, ये असल में प्रैक्टिस में कैसा दिखता है? हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब एक ऐसे मंत्र में छिपा है जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने जरूर सुना होगा। और यहीं पर वो बड़ा राज खुलता है। शिव पुराण के अनुसार ये स्थूल प्रणव कोई और नहीं, बल्कि वो प्रसिद्ध पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय। जी हाँ, वही। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई नमः शिवाय का जाप करता है, तो वो असल में ब्रह्मांड की उस आदिम ध्वनि के एक प्रैक्टिकल, एक स्थूल रूप से जुड़ रहा होता है। और इतना ही नहीं, ग्रंथ ये भी बताता है कि इसका सही तरीका क्या है। नमः शिवाय से पहले ओम लगाना चाहिए, जिससे ये पूरा मंत्र बन जाता है, ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हम इस स्थूल मंत्र को उसकी कॉस्मिक रूट से, उसकी ब्रह्मांडीय जड़ से वापस जोड़ देते हैं। हम उस प्राइमल एनर्जी को, शिव को नमन के एक शक्तिशाली इंटेंशन के साथ एक दिशा देते हैं। ठीक है, तो अब हम थियरी और मंत्र दोनों को समझ गए हैं। तो अब ग्रंथ हमें इसकी प्रैक्टिस की तरफ ले जाता है, इसके व्यवहारिक अनुशासन की ओर, जिसे जप कहा जाता है। और ये सिर्फ मंत्र को दोहराते जाना नहीं है,
नहीं, इसके लिए बाकायदा कुछ नियम है, एक पूरा स्ट्रक्चर है। शिव पुराण में इस अभ्यास के लिए कुछ कड़े नियम भी बताए गए हैं, जैसे कि सही दिन और महीने से शुरुआत करना, दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना, अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर काबू रखना, फालतू की बातों से बचना और जप करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना। अब ये सारे नियम क्यों हैं? ये इसलिए हैं ताकि अभ्यास के लिए एक शक्तिशाली और पवित्र माहौल, एक एनर्जी फील्ड तैयार हो सके। तो इस कड़े अनुशासन का पहला पड़ाव क्या है? पहला माइलस्टोन क्या है? ग्रंथ इसके लिए एक बहुत ही खास संख्या बताता है, और वो संख्या है 5 लाख। और इस संख्या को हासिल करने का जो फल है वो भी एकदम साफ साफ बताया गया है। जब एक साधक, एक गृहस्थ 5 लाख बार जब पूरा कर लेता है तो ग्रंथ के अनुसार उसके सारे पाप, सारी नेगेटिव एनर्जी और अशुद्धियां धुल जाती हैं। ये एक तरह की डीप क्लीनिंग प्रोसेस है जो उसे आध्यात्मिक यात्रा के अगले लेवल के लिए तैयार करती है। और इस पहली शुद्धि के बाद, इस क्लेंजिंग के बाद असली चढ़ाई शुरू होती है, जबकि ये जो यात्रा है ना, ये एक सीढ़ी बन जाती है और इसका हर कदम साधक को कॉन्शियसनेस के एक नए, एक ऊंचे लेवल पर ले जाता है। ये बिल्कुल एक आध्यात्मिक सीढ़ी की तरह है। हर 5 लाख जप का एक सेट साधक को एक ऊंचे लोक में, या कह सकते हैं एग्जिस्टेंस के एक हायर प्लेन पे ले जाता है। ये अतल लोक से शुरू होता है और धीरे धीरे चढ़ते हुए सत्य लोक तक जाता है, जो सबसे ऊंचा स्तर है। ये दिखाता है कि कैसे लगातार और डेडिकेशन के साथ किया गया अभ्यास चेतना को धीरे धीरे एक एक कदम करके ऊपर उठाता है। तो फिर इस सीढ़ी का शिखर कहाँ है? अगर सिर्फ शुद्धि के लिए 5 लाख जप लगते हैं तो उस परम लक्ष्य के लिए कितने लगेंगे? ग्रंथ यहाँ एक ऐसी संख्या देता है जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। संख्या है 36 करोड़। और इस संख्या का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शिव के साथ पूर्ण योगिक मिलन। यही अल्टीमेट गोल है, एक ऐसी अवस्था जहां साधक और परमात्मा के बीच कोई फर्क, कोई दूरी नहीं रह जाती। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस बात पर जोर देती है कि ये रास्ता पूरे समर्पण और दृढ़ता का है। और आखिर में ग्रंथ इस पूरी प्रक्रिया का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बताता है। वो कहता है कि ये कोई बाहरी साधना नहीं है। मंत्र का जाप साधक के शरीर को ही बदलना शुरू कर देता है और उसे धीरे धीरे शिव की ऊर्जा से भर देता है। ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ओम जैसी एक ध्वनि में, एक आवाज में हमारी चेतना को बदलने और हमारे शरीर को दिव्य बनाने की शक्ति है, तो ये हमारी अपनी प्रकृति के बारे में क्या कहता है? शायद हम उतने ठोस और स्थिर हैं ही नहीं जितना हम खुद को समझते हैं। शायद हम सब कंपन और संभावना का एक क्षेत्र हैं जो बस सही ध्वनि का इंतजार कर रहा है रूपांतरित होने के लिए।